Hi, beautiful souls, Taurus. MJ here. आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। क्यों ना एंजॉय करें, आपका टाइम है, आपका बर्थडे सीजन है। हाँ, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। गला मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन रीडिंग मैं कर रही हूँ। आपको पता है रीडिंग मैं कैसे कर रही हूँ? मेरे लेफ़्ट साइड पर जो शोल्डर है, वहाँ पर मेरी जो कैटी है वो चिपकी हुई है, बेला। क्योंकि मैं उसको छोड़ के चली गई थी 4 दिन के लिए ट्रिप पर अचानक जाना पड़ा और वो अब मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। बेला तो आप लोगों ने देखी हुई है ना। अब जिसने आज फर्स्ट टाइम ये रीडिंग ज्वाइन की होगी उसको अजीब लग रहा होगा बट क्या करें, बेला लव्स मी। ओके, मैं पता है बेला को क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ बेला मैं आई लव यू हूँ, तुम आई लव यू टू हो और मेरी ये आवाज़ वो जहाँ से भी सुनती है, चाहे मैं घर पे ना हूँ, चाहे मैं इससे वीडियो कॉल पे बात करूँ, फ़ौरन समझ जाती है ना कि मम्मा मिस कर रही हैं। ओके, तो रीडिंग ज्वाइन करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिसने ज्वाइन की है वो प्लीज़ एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ, क्योंकि रीडिंग ऑल सन मून राइजिंग विनर्स साइन की इंपॉर्टेंट रीडिंग है। फॉरवर्ड करके देखेंगे, आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है? इस रीडिंग में रियली मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स टॉरस को कितने सारे गिफ्ट्स दे रही है उनके बर्थडे मंथ में। हाँ, वाओ। सबसे पहले प्लैनेट्स की पोजीशन है जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस या आपके लिए रियली यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स लेकर आई है। वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी टॉरस। मई 2026 और ये रीडिंग मई 2026 के लिए है, तो ये पूरे मंथ के लिए है टॉरस, ये बात याद रखिएगा। सन की पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। टॉरस में सन है, कब तक है? 28 मई, 20 मई तक के लिए। तो यहाँ से लेके 28 मई तक आप लोगों को एक चीज़ का तो यकीन होना चाहिए कि यूनिवर्स टॉरस के कॉन्फिडेंस, पैसों पर उनका फोकस, अपने काम पर उनका फोकस, सेल्फ ग्रोथ, यही वो टाइम है या यही वो सबसे अच्छा टाइम है कि बिल्ड करें अपने लिए स्टेबिलिटी, अपने लिए अच्छी लाइफ को बिल्ड करना। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो न्यू वर्क स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई न्यू स्किल्स सीखना चाह रहे थे, ठीक है? तो ये बेला तो ये वो टाइम है टॉरस जो यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है। सन की पोजीशन आपके लिए, टॉरस में सन का होना, एंड वीनस क्योंकि टॉरस का रूलिंग प्लैनेट है। वीनस मोहब्बत की देवी भी है तो टॉरस, वीनस का आप टॉरस में होना, वीनस का टॉरस में होना मतलब लव जो है वो और स्ट्रॉन्गर होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, चांसेस ऑफ गिफ्ट्स और रोमांटिक ऑफ़र्स आप लोगों को मिलेंगी। अभी कुछ लोगों को मिल रही हैं, वो लोग डर के, ठीक है, बिल्कुल भी रिजेक्ट ना करें, बात करें आप लोग, सही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि हर प्लेयर को आप कहें कि ओके, हर प्लेयर को आप टाइम दें, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं दे रही हूँ किसी भी प्लेयर को टाइम। जब तक हम यूनिवर्स को ये साइन नहीं देंगे ना, अपनी तरफ से क्लियरली बताएंगे नहीं, हमें प्लेयर्स नहीं चाहिए, हाँ, हमें कोई लवर चाहिए, तो आपको यूनिवर्स नहीं सेंड करेगी लवर, मैं आपको बता दूँ। आप स्टक रहेंगे प्लेयर्स के साथ। क्यों नहीं ऑफर्स आती हैं? आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग जो कमेंट करते हैं वो मेरे साथ हो चुका होता है, आपको पता है। मेरे साथ लास्ट 5 ईयर से हो रहा है, एक के बाद एक प्लेयर, एक के बाद एक प्लेयर। मैंने तो यूनिवर्स से कहते हैं मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इससे बेहतर इंसान सिंगल रह ले, सही है। हाँ लेकिन रिसेंट पास में ऐसा बहुत कुछ हुआ है टॉरस की लाइफ में जिसको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब उस पर बात हो जाए पॉजिटिव चीज़ों पर। वीनस का टॉरस में होना, मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप लोगों को ऑफ़र्स नहीं आ रही। सीरियसली, आप लोगों को या तो उन ऑफ़र्स पे फोकस करना नहीं आ रहा, या उनको सही से डील करना नहीं आ रहा, या तो आप लोग नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा करेंगे
चलें लव लाइफ पे बात होगी, पहले मैं प्लैनेट्स की पोजीशन आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब यहाँ पर मरकरी का टॉरस में होना, क्लियर सोचने समझने की एबिलिटी, आपकी जो सोच है ना वो क्लियरली उसको इतनी सपोर्ट दे रहा है कि आप क्लियर देखेंगे, क्लियर सोचेंगे। ऐसे में ओवर थिंकर अगर कोई है तो वो बहुत स्टूपिड टॉरस है। आई एम सॉरी, अगर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, सम पॉइंट्स में मैं करती हूँ क्योंकि मेरे जो चार्ट है मेरे जो मून साइन है वो विर्गो है। आई एम वेरी स्टूपिड, आई एम रियली वेरी स्टूपिड। हाँ तो यहाँ पर है कि आपका मरकरी की जो पोजीशन है टॉरस के लिए आपको क्लियर देखने में, सोचने में, समझने में मदद करेगी, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हों, बेटर डिसीजंस हों या प्लानिंग करनी हो आपको, और ये सब करना है हमें, ठीक है, ये सब करना है। यूरेनस का टॉरस में होना क्या होता है? सडन पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती है, पर्सनल फ्रीडम बेनिफिट्स होते हैं। अगर अभी तक किसी को नहीं मिले हैं तो मिलेंगे, ठीक है, आपको पर्सनल बेनिफिट्स मिलेंगे, ये मत भूलें। मनी इम्प्रूवमेंट, सेल्फ वर्थ बूस्ट होती है। लव लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छा टाइम मिलता है, अच्छा पार्टनर मिलता है। पहले से जो पार्टनर है उसके साथ अगर ताल्लुकात ख़राब हुए हैं आप उसको सही कर सकते हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ और चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो टॉरस ये जो मंथ है ना मई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है, और ये जो रीडिंग है ना इसको फॉरवर्ड करके मत देखें, ये इन्फॉर्मेशंस आपको बहुत काम आएगी। स्पेशली जब वो लम्हा आता है ना जब हम किसी के भी फजूल बिहेवियर को लेके अकेले बैठ के खुद को टॉर्चर कर रहे होते हैं। अगर ये रीडिंग आप लोग फॉरवर्ड करके देखेंगे तो शायद आप वो बेवकूफ़ी करेंगे, ठीक है। क्यों, मैं बताती हूँ क्या होने वाला और क्या हो रहा है। मरकरी का टॉरस में होना मिड मई तक रहेगा, यानी कि मरकरी टॉरस को सपोर्ट करेगा मिड मई 2026 तक, ठीक है। तो ये मई के 15 डेज़ बन रहे हैं। यूरेनस टॉरस में 2026 के एंड तक रहेगा। वाओ एंड तक रहेगा टॉरस, तो और क्या चाहिए आपको। ओके तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करे। आप लोगों की लाइक मेरी इस रीडिंग को सपोर्ट करेंगे और वो मुझे चाहिए क्योंकि ये रीडिंग मैं करती हूँ आप लोगों के लिए। ओके तो ये रीडिंग है मई 2026 के लिए, एंड ये टॉरस सन मून राइजिंग वीनस साइन के लिए, यानी कि आपके चार्ट में टॉरस हो, आप टॉरस सन मून राइजिंग हो, ये रीडिंग आपके लिए है। तो मनी एंड करियर मई 2026, मनी ब्रेक थ्रू पॉसिबल है मिड टू एंड, यानी कि मई के मिड से लेकर एंड तक, ठीक है। न्यू इनकम्स मुझे दिख रहा है, न्यू इनकम सोर्स, ऑफर, सपोर्ट, या तो फिर पास्ट में आपने एफर्ट्स की हुई है किसी काम के साथ, फाइनली आपको दिखेगा कि यस आपको सपोर्ट मिल रही है। तो फाइनली आप देख सकेंगे कि आपने अपने बिजनेस में, अपने वर्क में, किसी प्रोजेक्ट के साथ मेहनत की हुई है और अब आपको दिखेगा कि यस फाइनली वो स्टार्ट हो गया है कि आपको पे कर रहा है वो, ठीक है। फिर भी क्या एडवाइस है, ओवर स्पेंडिंग अभी भी नहीं करनी है टॉरस। ओवर स्पेंडिंग, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करना फर्स्ट 10 डेज़ में तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा माई के, ठीक है। वैसे भी आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, हाँ, मतलब अचानक आपको ट्रिप की ऑफ़र हो जाती है, ट्रैवल की ऑफ़र हो जाती है, होने वाली है। मुझे तो बहुत अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है आपका। पर्सनैलिटी ग्रोथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टॉरस। कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, बहुत दुखी दिल से कमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि वो नादान होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप लोग जो कमेंट करते हैं मैं ये कहूँ कि नहीं आपके पास अक्ल नहीं है। नो, आपके पास अक्ल है लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। आप सेल्फिश लोगों को मौका देते रहें लव लाइफ में,
ठीक है, फजूल लोगों को मौका देते रहें, इसलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं अब लव लाइफ शेयर करने जा रही हूँ मैं 2026 के लिए। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की उसने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें। ओके, लोग जो हैं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नोटिस करेंगे, क्लियर दिख रहा है मुझे। एंड लव लाइफ की एनर्जी अगर आप में से कुछ टॉरियन ने न्यू कनेक्शन, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लवर के साथ, न्यू पार्टनर के साथ स्टार्ट किया है, तो जो सीरियस कन्वर्जेशन है ना वही क्लैरिटी लेके आएंगी। पहले तो बिल्कुल भी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकल आए आप। मैं आपको बता दूं कि किसी को भी सीरियस लेना सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है जब तक हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करें, या किसी को रिजेक्ट कर देना। आप उसके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया, उसकी नेचर पता नहीं है, उसको आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं दोनों सूरतों में, ठीक है। तो टॉरस यहाँ पे एक बात क्लियरली अपने आप को समझा दें कि जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हो, उसके साथ बात कर रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, वो आपको टाइम दे रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्पेशली 1 मई से लेके 10 मई तक। अभी प्रेजेंट मोमेंट से कुछ टॉरियन का स्टार्ट हो गया है। आप वो चीज़ें लेकर ओवर थिंक, ओवर एनालाइज कर रहे हो जो वहाँ पे है नहीं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं कहीं कहीं, कह सकती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं और आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है। और आप क्या करोगे, आपका इंटरेस्ट ना उसमें से आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपकी जो दिलचस्पी है ना वो ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे, तो ये बहुत गलत चीज़ है टॉरस। रियली आपने किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड किया नहीं है अभी, वो पर्सन हैप्पी है आपको लेके। ये भी जो न्यू कनेक्शंस हैं, ये क्लियरली मैं बता दूं, ये जो न्यू स्टार्ट हुआ है सारे साइन और राशि हैं टॉरस, सारे साइन और राशि हैं, कोई एक स्पेसिफिक साइन और राशि नहीं दिख रही मुझे। तो यहाँ पर मुझे ये चैलेंज दिख रहा है कि आप जो है ना इंटरेस्ट ना खो दें इससे, क्योंकि ये पर्सन तो आपके साथ हैप्पी है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगी तो आपके दिमाग की वजह से होगी, स्टुपिडिटी हो जाएगी बहुत बड़ी। अच्छा, 5% टॉरस के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो न्यू एनर्जी है वो स्ट्रॉन्गर है। कोई भी 5% आपको फिर से स्टक कर नहीं सकता अगर आप क्लियर माइंड के साथ देख सको। वेट 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 बेटा। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं 4 दिन तक घर पे नहीं थी। अब मेरे जो पेट्स हैं ना वो सारे मतलब इतने लविंग हैं कि वो मुझे छोड़ते नहीं हैं, तो वो सब मुझे मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू लव की बात हो रही है। गुड न्यूज़, सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ अराउंड मनी और ट्रैवल। या तो सडन आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा, ठीक है, पैसों की ऑफर्स आ सकती हैं आपको, मनी रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी। स्पेशल ये दिख रहा है कि हेल्प मिलेगी उन टॉरियंस को जिनको वेट है किसी से हेल्प का, और राइट टाइम पे मिलेगी। तो शर्माए मत, जिसको हेल्प चाहिए वो मांगे। हाँ, आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनके किसी ख़ास जो है वो स्पेशली मच्योर टॉरियंस, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी वर्थ अब जान रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन रही है। ये आपकी कोई औलाद भी हो सकती है। ओके, तो टॉरस यहाँ पे दिख रहा है कि टॉरस को किसी भी डिसीज़न को लेने में, चाहे वो लव लाइफ या मनी से रिलेटेड हो, डिसीज़न को लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। ट्रस्ट करना चाहिए स्लो प्रोग्रेस पर, ये वर्क करेगा। स्टे कंसिस्टेंट। ये जो मंथ है ना बिल्डिंग मंथ है बेसिकली। यहाँ पर जल्दी में ना किसी को आप रिजेक्ट करें और ना किसी को आप ये डिसीज़न ले लें कि माय गॉड यही मेरी मंजिल है। लेकिन कुछ के साथ में आपको एक बात बता दूं, काफ़ी दिन से एक एनर्जी शो हो रही है। अब आप लोगों में से कुछ ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं या करने वाले हैं, मैं बता दूं, जो यहाँ पर पोटेंशियल दिखता है लाइफ पार्टनर का।
पर टॉरस ये आप पर है ना, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, ओवर थिंकिंग ओवर एनालाइज नहीं करेंगे तो रहेंगे आई थिंक। ओके, मैं 2026 में चैलेंजेस क्या होंगे टॉरस के लिए? स्लो कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बातचीत में जो कम्युनिकेशन चल रहा है ना, उसको उसमें जो है ना गैप मत दें, किसी भी न्यू पर्सन के साथ जो आपका न्यू स्टार्ट हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट मत होने दें। अब आपका अनश्योर होना कि कोई आपको लेके क्या इंटेंशंस रखता है, ठीक है, ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे टॉरस। मैं बता दूं, कभी भी ऐसा नहीं होता जब तक हम देखिए, हम कम से कम 3 मंथ्स तो किसी के साथ बात करते हैं ना, मतलब मैं किसी प्लेयर की बात नहीं कर रही, लेकिन अब ये उन लोगों के लिए है जिनका जो कनेक्शन है ना वो हार्ट ब्रेक पेन को रिलीज़ करने के बाद स्टार्ट हुआ है। मैं बता दूं, कुछ की जो ना एनर्जी में अभी तक दिख रहा है कि आप लोगों ने सोच लिया वो ख़त्म हो गया है कनेक्शन, बट वो ख़त्म प्रैक्टिकली आप ऐसे कर रहे हो जैसे लॉजिकल हो के आपने डिसीज़न लिया और इमोशनली अभी तक आप हर्ट हो। वो लोग बहुत गलती कर रहे हैं जो इमोशनली हर्ट हैं और हील नहीं किया। हील करने की कोशिश करें, रियली हील कैसे होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, इंस्टा पर मेरी किसी से बात हो रही थी तब मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि कुछ लोग बहुत इनोसेंट है ना, नादान है। एक बात याद रखें, जब आपको अगर चेक करना है ना कि आपने हील कर लिया, तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपने आप से पूछें। आप दिल से दुआ दे सकते हैं उस इंसान को जिसने आपका दिल बहुत दुखाया है, कि उसको उसकी लाइफ में सुकून मिले, वो जो चाहता है उसको मिले। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने दिल में जितनी भी तकलीफ़ अपने लिए रखी हुई थी ना, जो आपको स्टक करती थी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने नहीं देती थी, आपको वो एक्सप्लोर नहीं करने देती थी जो आप डिज़र्व करते हो, वो तकलीफ़ आपने निकाल दी है। देखिए, मैंने तो किया है ये, सीरियसली मैंने ये किया है कि वो तकलीफ़ मैंने अपने दिल से निकाल दी है। तो आप अगर ऐसा करेंगे ना, आप अपने आप को चेक कर लें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं और खुशी से कर सकते हैं, चाहे वो उस वक्त आपको तकलीफ़ भी फील होगी, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं, यूनिवर्स मैं उसके हक़ में दुआ कर रहा हूँ कि वो हैप्पी रहे, उसको जो लाइफ में चाहे वो मिल जाए, मैं उसको अपनी लाइफ से निकाल रहा हूँ बेसिकली। तो आपको अपना दिल साफ़ करना, अपनी एनर्जी क्लीन करनी है, ये ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा, अब फ़ायदा क्या है ये बता दूँ। अब फ़ायदा ये है कि कुछ दिन के बाद आप सोचेंगे, वाओ, कुछ टाइम के बाद आप सोचेंगे कितना हल्का फ़ील कर रहे हैं आप। किसी भी न्यू पर्सन के साथ आपको इन्वॉल्व होने में फिर मसला नहीं होगा। ओवरथिंक ओवर एनालाइज़ नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं ओवरथिंक ओवर एनालाइज़ करेंगे 1st to 10th में न्यू कनेक्शन को, न्यू पर्सन को, जिनकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई है पास से। मैं बता दूँ, चेक करें, ये टेस्ट है आपके लिए और ये बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। ओके, सरप्राइज़ एनर्जी क्या शो करी है मई 2026 में टॉरस? वो न्यू कनेक्शन जो सडनली स्टार्ट हुआ है, ये सीरियस बन सकता है। ऑनेस्ट एंड क्लियर टॉक्स की ज़रूरत है, तो अपने पार्टनर से क्लियरली बात करें प्लीज़, उसको ओवरथिंक ओवर एनालाइज मत करें। अब यहाँ पे सारे साइन राशि हैं और ये न्यू और करंट बॉन्ड जो है वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में बदल सकता है। एडवाइस क्या है? डोंट रश, चीज़ों को ना नेचुरली ग्रो होने दें। क्या चूज़ करना है? पीस ऑफ माइंड ओवर कन्फ्यूजन। अपने आप को कंफ्यूज मत करें। फोकस करें कि कौन कंसिस्टेंसी शो कर रहा है और एफर्ट शो कर रहा है। ऐसे तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, ये चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। देखें, जो एक्सपीरियंस आप लोग करते हैं ना, वो मेरे साथ भी होते हैं। अब मुझे कोई 4 लोग मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है सारे प्लेयर्स हैं, मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं जाता ना, तो मैं उनको कभी भी ग्रीन लाइट नहीं शो करती। मैं उनको सीधे बता देती हूँ मुझे तो आप याद भी नहीं थे, ठीक है। फिर भी उसके बाद वो ढीठपना दिखा रहे हैं मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा कर रहे हैं मैं ब्लॉक कर देती हूँ सीरियसली, वरना मैं 2-3 दिन तक तो मैं चेक ही नहीं करती मुझे कौन मैसेजेस कर रहा है तो टॉरस प्लीज़,
यहाँ पर ना किसी प्लेयर को टाइम मत दें, हाँ, यंग टॉरियंस स्पेशली। ओके, एडवाइस क्या है वो मैंने आपको दे दी है। जो भी कंसिस्टेंसी शो करेगा, एफर्ट शो करेगा, वो आपका पर्सन होगा। नहीं कर रहा तो वो आपका पार्टनर नहीं है भाई, प्लीज़ लेट देम गो। ओवरऑल स्लो स्टार्ट बट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल प्रोग्रेस बाय एंड ऑफ मई। पहले तो यूनिवर्स, मैंने आपको क्या कहा था कि मैच्योर टॉरस स्पेशली अप्रैल के एंड में आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट्स मिले होंगे। मैं नहीं मानती कि सबको नहीं मिले होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि सबको मिले, ठीक है। जो जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुए, अपने ड्रीम्स में भी देख रहे हैं, उनको अच्छा टाइम भी मिल रहा है, अच्छे लोग भी मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुरे लोगों पे बुरे टाइम पे गिव अप कर दिया, आप उसको वो याद भी नहीं करते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एनर्जी शो कर रही है, क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है सारे ही प्लैनेट्स की टॉरस में। तो टॉरस मई 2026 स्पेशली जो वीनस टॉरस को रूल्स करता है। टॉरस का रूलिंग प्लैनेट वीनस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब वो टॉरस में है, सही है। लव, स्टेबल, लॉयल, सीरियस फीलिंग्स, रिलेशनशिप बिकम्स डीपर। अब वीनस का टॉरस के अंदर होना आपकी लव लाइफ में किसी भी किस्म के ट्रबल्स, टेंशन्स एंड थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से प्रॉब्लम्स होना, ये मुझे नहीं दिख रहा। थर्ड पार्टी सिचुएशन पे मैं करूँगी टॉरस रीडिंग करूँगी, बट ऑल ज़ोडिएक साइन की करूँगी। अब टॉरस का फोकस होगा मनी, सेविंग्स, कंफर्ट, लग्जरी। यहाँ पर चांसेस हैं फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के। पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? काम, अट्रैक्टिव, मोर चार्मिंग एंड मैग्नेटिक। एंड लाइफ स्टाइल, देखिए यहाँ पर डिज़ायर खुद ब खुद पैदा होगी। गुड फूड, ब्यूटी, कंफर्ट, पीस, सब चाहिए टॉरस को। और ये बात हो रही है मई 2026 की। स्पेशल एनर्जी मुझे जो दिख रही है मई 2026 में, देखें वीनस प्लस यूरेनस होना आपके साइन में। सडन सरप्राइजेज इन लव और मनी, अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन और गेन, ये सब दिखता है आपकी एनर्जी में मई 2026 में। अब ये वक्त है टॉरस सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का। क्या नहीं करना? ओवर स्पेंडिंग या बहुत ज़्यादा स्टबर्न होना लव लाइफ में, ठीक है, ये मत करिएगा। फ्रेंडली रहें सबके साथ, सिंपल एडवाइस। इन्वेस्ट करें वाइजली, एंजॉय करें लाइफ को, बैलेंस रखें अपनी सोच को भी, अपनी लाइफ को भी। रियलिटी पर फोकस करें, स्टेबिलिटी पर फोकस करें रिलेशनशिप्स की। टॉरस यही वो टाइम है जब आप प्रूव कर सकते हैं कि यस, आपकी लाइफ का न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है और अब आपको कल तक के टाइम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, आप सब कुछ भूल चुके हैं, माफ़ कर चुके हैं। एक एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, वो या तो आपकी फैमिली में कोई पर्सन है, किसी को आप डील करते हैं, कुछ की बात हो रही है, कुछ के वर्क प्लेस पे ऐसा पर्सन होगा, कुछ के कहीं भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका टाइम फजूल की ना फाइटिंग में ना इतना ज़ाया करना चाहता है, जिससे आप, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपको जो करना है ना इस टाइम में, आप उस पर फोकस नहीं दे पाएंगे। चाहे वो लव लाइफ है, उस पर आपको करना है, या चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ भी है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो वहाँ पर उस पर्सन को सीरियस लेना छोड़ दें, अपने काम से काम रखें टॉरस, ठीक है। कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा होगा, या कुछ लोगों की फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो उनको रोकेगा किसी भी ऐसे काम से जो आप अपने लिए करना चाहते हो, ठीक है। और वो डायरेक्टली भी ना रोके, हो सकता है इनडायरेक्टली कुछ ऐसा करे। ओके, तो टॉरस आई थिंक ये रीडिंग आपको क्लियरली बता रही है कि टॉरस ये वो टाइम है जब आपको अपने लिए सोचना, अपने लिए करना है, ठीक है। और जो पहले कल तक हो चुका है उसको जब तक आप भूलेंगे नहीं, ये नहीं हो सकेगा, सीरियसली।
आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी और आपको हैप्पी करेगी। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।